नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी के द्वारा दिए गए भारत के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती पर बयान की। बात करेंगे कि आखिर कौन सी वो दो बड़ी चुनौतियां हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए खतरा बन सकती हैं, भारत की एकता अखंडता को खतरे में डाल सकती हैं, उन पर प्रभाव डाल सकती हैं और भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में तैयार हो सकती हैं। दोस्तों, अगर उसके बारे में अभी जागरूकता नहीं लाई गई, अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भारत की एकता अखंडता खतरे में पड़ सकती है। बात करेंगे वोक कल्चर की, बात करेंगे कि ये वोक कल्चर है क्या और किस तरह ये लगातार भारत के लिए चुनौती बनता जा रहा है और भारत ही क्यों, ये वैश्विक स्तर पर चुनौती बन रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली चुनौती जो है वोकिज्म की, यानी कि वोक कल्चर। दोस्तों, ये वोक कल्चर क्या है? दरअसल वोक तत्व अगर जाने हो तो हम कह सकते हैं कि ये अफ्रीकन और अमेरिकन उन लोगों की गैंग है जो सोचते हैं, जो मानते हैं कि वो अपनी पारंपरिक संस्कृति के जो प्रभाव हैं उनसे दूर हट चुके हैं, उनके प्रभाव से बिल्कुल हट चुके हैं। वही है वोक तत्व। दरअसल दोस्तों, ये वोक तत्व ही लगातार वैश्विक स्तर पर ये चाहते हैं कि समाज को तोड़ दिया जाए। इनका काम ही ये है कि ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। अब हम भारत में हैं तो हम भारत की ही बात करेंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि भारत में भारतीय समाज को के ऊपर प्रभाव डालकर भारतीय समाज को हिस्सों में बांट दिया जाए। दरअसल यही तो ये लोग लगातार करते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भारत की एकता अखंडता के लिए जो पहली चुनौती है उसके बारे में, जिसके लिए श्री मोहन भागवत जी द्वारा साफ तौर पर भारतीय समाज को चेताया गया है कि अगर अभी भी जागरूक नहीं हुए तो भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है, बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, पहली चुनौती है, वो है वोक तत्व। वोक तत्व क्या है? दरअसल ये अफ्रीकन और अमेरिकन उन लोगों की गैंग है जो ये समझते हैं कि वो अपनी पारंपरिक संस्कृति के प्रभाव से पूरी तरह से हट चुके हैं, पूरी तरह से दूर हो चुके हैं और वही ये बाकी लोगों के बारे में भी सोचते हैं, यही चाहते हैं। दरअसल विजयदशमी पर जो मोहन भागवत जी ने लोगों को संबोधित किया उसमें साफ तौर पर वोक कल्चर के बारे में बात की, वोक तत्व के बारे में बात की कि किस तरह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये दरअसल करना क्या चाहते हैं? ये दोस्तों वोक तत्व वोक कल्चर को लाना चाहते हैं, यानी कि भारतीय समाज को तोड़ देना चाहते हैं और यही तो अंग्रेजों ने इतने सालों तक किया और वो सफल भी हुए। भारत को तोड़कर, भारतीय समाज को तोड़कर उन्होंने अपना राज स्थापित किया और भारत को लूटने का काम किया। तो इस वोक कल्चर के आने से सबसे बड़ा प्रभाव वो पड़ेगा भारत के विकास को और उससे भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा भारत के समाज को, भारतीय समाज को। और इसी राह में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस वोक कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए, मोहन भागवत जी द्वारा जो ये बयान दिया गया, जिस तरह से जनता को संबोधित किया गया, उसका समय देखिए। ये वो समय है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद जो लोग हैं, भारत की बात करते हैं क्योंकि हम भारत में मौजूद हैं, हम भारत की बात करते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं और समर्थन के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमास के खिलाफ भी नहीं है और इस चुप्पी साधे हुए हैं। तो उन लोगों को भी इसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। दरअसल ये वही लोग हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, वो एक तरह से कहें तो वोक कल्चर का ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसी में कुछ नेता भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। अब देखिए, जिस तरह से भारतीय समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जातिगत जनगणना। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्षेत्रवाद के नाम पर भी भारत को बांटना चाहते हैं। एम.के. स्टालिन और उनकी तरह कई ऐसे नेता हैं जो उत्तर और दक्षिण को एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं। तो ये वोक कल्चर को बढ़ावा देना ही है और इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो होगा भारतीय विकास को, भारत के विकास को, और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा भारतीय समाज पर। अगर भारतीय समाज ही टूट जाएगा तो भारत का विकास कैसे होगा? और यही चीज, यही हथियार है जिसको अपनाकर अंग्रेजों ने इतने साल तक
हमारे देश पर शासन किया और उसके बाद हमारे देश को लूट लूट कर ऐसी स्थिति में ला दिया कि अपने पैरों पर वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। लेकिन इतने सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आज हमारा देश अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी आज भी खूब लोग कोशिश कर रहे हैं और वो अपने काम को अंजाम भी दे रहे हैं। वो कल्चर को भारत में लाकर उसे बढ़ावा दे रहे हैं और भारत को प्रभावित कर रहे हैं, भारतीय समाज को प्रभावित कर रहे हैं, भारत के विकास को प्रभावित कर रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत जी ने जो अपनी बातें कही, उनमें साफ तौर पर यह पता लगा कि मोहन भागवत जी ने जो भारत में जिस तरह से ये बीमारी पनप रही है, इस बीमारी की जड़ को पकड़ लिया है। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह की बातें कही, उन्होंने सीधा टारगेट किसी को नहीं किया, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को किया, ना ही किसी व्यक्ति विशेष को किया। उन्होंने जो बातें कही, लेकिन फिर भी इन लोगों के मन पर सीधी और सटीक बैठती हैं। दरअसल उन्होंने वोकिज्म को दो टूक जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ एक बात भी कही, एक सवाल भी खड़ा किया और लोगों से प्रश्न भी पूछा कि केंद्र में इतनी मजबूत सरकार है, लेकिन उन्होंने बीजेपी का स्पष्ट नाम नहीं लिया था। सीधे तौर पर कहा था कि केंद्र में इतनी मजबूत सरकार है, फिर भी मणिपुर में इस तरह की हिंसा हुई, इसका क्या कारण है? क्योंकि अभी तक कुछ सालों से वहां पर 7-8 साल से वहां पर शांति कायम थी, कोई भी इस तरह की चीज नहीं हुई, लेकिन एकदम से इस तरह से हिंसा कैसे हो गई, आगजनी कैसे हो गई? और देखिए दोस्तों, इसमें सीधे तौर पर कहें तो स्पष्ट रूप से उन्होंने जो कहा है हम समझ भी गए हैं और सोचने वाली भी बात है कि ये मणिपुर है, ये बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उससे फायदा किसका होगा? उससे फायदा ही वोक तत्वों को होने वाला है। ऐसे ही एजेंडाधारियों को होगा जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, भारत के खिलाफ रहते हैं, ऐसे ही लोगों को होगा। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें होना, ये वाकई भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है। और इस पर भी जो भारत के विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने तो भैया खूब एजेंडा फैलाया। उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार को टारगेट किया कि देखिए केंद्र में जैसी सरकार है उसके बाद इस तरह के काम हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही है, हिंसा हो रही है। यानी कि वैश्विक स्तर पर उन्होंने क्या किया? वैश्विक स्तर पर ये एजेंडा पूरी तरह से फैलाया कि भारत में जो सरकार है वो कमजोर है, भारत के केंद्र में जो सरकार है वो किसी काम की नहीं है। इसी तरह की बातें की, इसी के चलते संसद के सत्र नहीं चलने दिए। तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता जानती है कि अब वोट किसको देना है। जो भारत के लिए अच्छे काम करे, जो भारत के विकास करे, उसी को वोट देना है। क्योंकि आने वाले समय में देखिए लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और भारत के लोग, भारत में लोकतंत्र है तो भारत के लोग ही वोट देकर अपने लिए अच्छी सरकार चुन सकते हैं। तो ये हमारा और आपका फैसला है कि हम किसको चुनना चाहते हैं। हमें जो व्यक्ति हमारे लिए करता हुआ दिखाई दे, हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, जो हमारे देश के लिए काम कर रहा है, उसके लिए ही वोट देना है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी चुनौती है वो भी हमारे देश को लगातार खोखला कर रही है। वो क्या है? और दोस्तों, दूसरी बात उन्होंने जो कही, जो दूसरी चुनौती है भारत के लिए बहुत बड़ी, वो है विक्टिमहुड की। दोस्तों, उन्होंने इसमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया। हम ही एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कुछ बात कहूं तो वो है मुसलमान जिस तरह से विक्टिमहुड का कार्ड खेलते हैं, जिस तरह से वो देश के प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, मोदी तेरी खबर खुदेगी, इस तरह के नारे लगाते हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि उनको मार दिया जाए, उनको मारने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नारा लगाते हैं, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूं, मैं उन कट्टरपंथी मुसलमानों की बात कर रही हूं जो लगातार ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो यहाँ पर सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं और सर तन से जुदा कर भी देते हैं, कईयों के गले भी काट देते हैं। ऐसे लोग ही विक्टिम बन जाते हैं और जो वाकई विक्टिम है उनको कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर उल्टा खेल चल रहा है। अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को सारी सुविधाएं पुरानी सरकारों के द्वारा दी गई और उसके बावजूद यहाँ पर हुआ क्या कि अल्पसंख्यक के नाम पर इस तरह की चीजें हो रही है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक ये एजेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जिस पर लगातार विदेश भी भारत पर टिप्पणियां करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दरअसल जिस तरह से भारत में रहते हुए कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो लगातार इस तरह के आतंकवादी कामों में, जो ऐसे आक्रामक कामों में कट्टरपंथी
करने में जो लगातार सक्रिय रहते हैं उनकी बात कर रही हूँ। वो लगातार इस तरह के काम करते हैं और उनको ही यहाँ पर विक्टिम बताया जा रहा है, और जो वाकई विक्टिम है उसको दोषी बना दिया जाता है। तो ये विक्टिमहुड का कार्ड भी ये लोग लगातार बखूबी खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज भारत को जरूरत है जागरूक होने की। आज अगर जागरूक नहीं हुए तो यहाँ पर ये चुनौतियां धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और भारत को अपने लपेटे में ले लेगी और बड़ी ही प्रॉब्लम बनके ये हमारे लिए खड़ी हो सकती हैं। भारत की एकता, अखंडता पर प्रभाव डालेंगी और उस पर प्रभाव डालकर उन्हें बड़ी तरह से यहाँ पर उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें जागरूक होना होगा और अपना वोट, अपना विकास खुद ही चुनना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।